बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सब तरह की तारीफ़ें अल्लाह ताला ही के लिए है जो तमाम जहानों की परवरिश फरमाने वाला है, निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है, रोज़े अजर का मालिक है। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। ऐ अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम किया था, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना गज़ब किया था। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम के साथ आप लोग खैरियत के साथ होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा लेके आई हूँ। सूरत यासीन की एक आयत का कमाल। इंशाल्लाह इसको करने से चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा और नेक रिश्ता मिलेगा बहुत जल्द। इंशाल्लाह ये अमल आप कर लें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, बहुत से मेरे बहन भाई ऐसे हैं जिनके रिश्ते नहीं मिल रहे, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे। बहुत से वालिदैन इसी वजह से बहुत परेशान हैं, जिसकी वजह से बहुत सी लड़कियाँ, यंग लड़कियाँ, पढ़ी लिखी लड़कियाँ बैठी हुई है अपने घरों में, ना रिश्ते मिलने की वजह से। हर वालिदैन यही चाहता है कि चाहे उसकी बेटी हो या बेटा हो, कि उसके लिए अच्छे जीवन साथी का इंतज़ार किया जाए, अच्छा जीवन साथी का इंतखाब किया जाए, ताकि आने वाला जो कल है मेरी औलाद के लिए बहुत बेस्ट हो। हर वालिदैन की ये सोच होती है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, वालिदैन जो है, माँ बाप जो है, इनकी जो मोहब्बत है वो बेलूस है। इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं होती। बाकी रिश्तों में मिलावट मान सकते हैं, लेकिन माँ बाप की जो मोहब्बत है ये इसमें मिलावट नहीं होती। वालिदैन जो हैं अपनी औलाद को दुनिया की हर वो खुशी देते हैं जो इनकी औलाद चाहती है। वालिदैन तो अपनी जान तक भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर किस्मत जो है वो उनके इख्तियार में नहीं है। किस्मत जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में होती है। इसलिए वालिदैन जो है वो खासुल खास अपनी औलाद के लिए दुआ करें, क्योंकि ख़ासकर जो माँ होती है अल्लाह पाक उसकी दुआ रद्द नहीं करता। मगर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे अजीज़ बहन भाइयों। कुरान पाक हिकमत से भरा हुआ है। कुरान पाक अल्लाह ताला ने हमारे लिए तोहफ़ा अता किया हुआ है। अल्लाह पाक ने हर मसले का हल बयान किया हुआ है कुरान पाक में। तो इस वजीफ़े की वजह से, इस वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ कीजिए तो अल्लाह पाक अच्छी जगह से जो रिश्ता होगा वो आपके घर में आएगा चंद दिनों में, और बहुत ही अच्छी जगह आपकी बेटा हो या बेटी हो उनका रिश्ता होगा। इस वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ कीजिए। अल्लाह पाक मुसब्बिबुल अस्बाब है। जब हम अल्लाह पाक के आगे झुकेंगे, अल्लाह पाक को याद करेंगे, अल्लाह पाक से दुआ करेंगे, तो मेरा रब जो है वो बड़ा गफूर रहीम है, समीउल अलीम है, वो अता करने वाला है। तो अल्लाह पाक वहाँ से असबाब पैदा फरमा देता है कि जहाँ इंसान ने सोचा भी नहीं होता। अल्लाह पाक कहता है बंदे को, तू मेरी तरफ एक दफ़ा तो आके देख, मैं तेरा ना हो जाऊं फिर कहना। तो इस अमल को कीजिए इंशाअल्लाह। जहाँ आपकी बेटी का रिश्ता होगा या बेटे का रिश्ता होगा, वो बहुत ससुराल वाले जो होंगे बहुत प्यार करने वाले होंगे, अच्छे होंगे। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, वीडियो को आगे बढ़ाने से मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर से अगर कोई इसको सुनता है तो उसका भी भला हो, उसकी नेकी आपको मिलेगी।
ये सदका जारिया है, इसमें शामिल हुआ करें। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, हम लोग जो हैं हम बहुत मायूस हो जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लिल आलमीन, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। मायूसी जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है, इंसान को गुमराह कर देती है। हालांकि अल्लाह पाक जो भी करता है उसमें वो मसलिहत होती है, हिकमत होती है। हम लोग जो हैं वो शैतान के बहकावे में आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से परेशान होना शुरू कर देते हैं हम, हाय ऐसा हो गया, हाय ऐसा हो गया। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। जिसने पैदा किए है, जो रिज़्क देता है वही अच्छे असबाब भी पैदा करता है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आपने ये अमल करने से पहले अव्वल और आखिर 3 या 5 या 7 मरतबा दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ना है, क्योंकि जब दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, जो अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते पैदा किए हैं हमारे कंधों पे, वो हरकत में आ जाते हैं। एक जो फरिश्ता होता है वो नेकियां लिखना शुरू कर देता है, और जो दूसरा होता है वो जो जितने भी गुनाह होते हैं उनको मिटाना शुरू कर देता है। सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर आपने 70 मरतबा या हय्यो या कय्यूम पढ़ना है। ये बहुत ही बाबरकत वाला नाम है, इसमें आज़म है। ये नाम पढ़ने के बाद जो भी अल्लाह से मांगा जाए, जो भी दुआ की जाए, अल्लाह पाक फ़ौरन कबूल फरमाता है। इसके बाद फिर आपने अस्सलामुन कौमिन रब्बिर रहीम पढ़ना है, वो आपने 313 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने या मुसब्बिबल असबाब जो है वो 70 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने दुरूद शरीफ एंड पे पढ़ना है, जितनी दफ़ा आपने फर्स्ट पे पढ़ना है उतनी दफ़ा ही आपने लास्ट पे पढ़ना है। तो उसके बाद फिर आपने जब ये कंप्लीट हो जाए, आपने अपने हाथ दुआ के लिए उठाने, अल्लाह पाक से दुआ करनी है। तो इंशाअल्लाह आपको एक ही हफ्ते में बहुत ही नेक रिश्ता, अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, खुद रिश्ता घर चल के आएगा इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, सूरह यासीन जो है वो कुरान पाक का दिल है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आपको बताती चलूँ कि ये अमल आपने रोज़ाना करना है। एक टाइम रख ले जो आपको मुनासिब लगे, जिस टाइम आप बिल्कुल तन्हाई में हो। तो इसके साथ साथ आपने ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात भी करनी है। अगर आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है, बेशक आप 10 रुपये भी दे सकती हैं। तो सदक़े से ये है कि अल्लाह पाक जो आप पे मुसीबतें हैं तो अल्लाह पाक उसको टाल देगा। सदका देने से 70 बलाएँ ख़त्म होती हैं, मुसीबतें ख़त्म होती हैं। तो इस वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ कीजिए, दिल की गहराइयों से कीजिए। आप अल्लाह पाक से दुआ कीजिए, अल्लाह पाक अपनी रहमतें आप पर निशावर करेगा इंशाअल्लाह। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि जो मेरे बहन भाई परेशान हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियां हल करे, और अल्लाह पाक हर उनकी जायज़ हाजत जो है पूरी करे। और अल्लाह पाक से मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो मेरे लिए आप दुआ कीजिए, मैं इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।